भाग 1 शक्तिशाली RD-250 एक रॉकेट इंजन विरासत द माइटी RD-250 अ रॉकेट इंजन लेगेसी। RD-250 रॉकेट इंजन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। द RD-250 रॉकेट इंजन इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। इसने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम सोवियत स्पेस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शक्तिशाली इंजन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में मदद करता था। दिस पावरफुल इंजन हेल्प्ड पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। RD-250 एक प्रकार का लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है। The RD-250 is a type of liquid propellant rocket engine. यह इंजन बहुत शक्तिशाली है। This engine is very powerful. RD-250 इंजन का इतिहास बहुत ही रोचक है। The RD-250 engine has a fascinating history. उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष की दौड़ में थे। At that time, the Soviet Union and the United States were locked in a space race. RD-250 उस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। The RD-250 was a key part of that effort. भाग 2 एक विशालकाय का जन्म। RD-250 का विकास, बर्थ ऑफ अ जायंट, द डेवलपमेंट ऑफ द RD-250। RD-250 इंजन को वैलेंटीन ग्लुश्को ने डिजाइन किया था। The RD-250 इंजन was designed by Valentin Glushko. वह एक प्रतिभाशाली सोवियत रॉकेट इंजीनियर थे। He was a brilliant Soviet rocket engineer. ग्लुश्को ने OKB 456 डिजाइन ब्यूरो में इंजीनियरों की एक टीम का नेतृत्व किया। ग्लुश्को led a team of engineers at the OKB 456 डिजाइन ब्यूरो। उन्होंने इस शक्तिशाली इंजन को बनाने के लिए अथक प्रयास किया। They worked tirelessly to create this powerful engine. वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद RD-250 इंजन परीक्षण के लिए तैयार था। After years of hard work, the RD-250 engine was ready for testing. इंजन ने त्रुटिरहित प्रदर्शन किया। The engine performed flawlessly. ये सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। It was a major achievement for the Soviet space program. भाग 3 RD-250 के अंदर तकनीक पर एक नजर। Inside the RD-250, a look at the technology. RD-250 एक staged combustion cycle engine है। The RD-250 is a staged combustion cycle engine. इसका मतलब है कि ईंधन और ऑक्सीकारक को चरणों में जलाया जाता है। This means that the fuel and oxidizer are burned in stages. यह इंजन को बहुत कुशल बनाता है। This makes the engine very efficient. यह इसे एक उच्च thrust to weight ratio भी देता है। It also gives it a high thrust to weight ratio. इंजन स्टोरेबल प्रोपेलेंट्स का उपयोग करता है। The engine uses storable propellants. यह इंजन को परिवहन और संभालना आसान बनाता है। This makes the engine easier to transport and handle. RD-250 इंजन में combustion chamber, turbo pump और nozzle शामिल हैं। The RD-250 engine includes the combustion chamber, turbo pump and nozzle. Nozzle निकास गैसों को तेज करके thrust पैदा करता है। The nozzle accelerates the exhaust gases to create thrust. भाग 4 एक थीम पर विविधताएं। RD-250 परिवार की खोज। वेरिएशंस ऑन टू ए थीम एक्सप्लोरिंग द RD-250 फैमिली। RD-250 इंजन का उत्पादन कई अलग अलग संस्करणों में किया गया था। द RD-250 इंजन was produced in several different versions. इन संस्करणों में अलग अलग thrust, स्तर और अन्य विशेषताएं थीं। These versions had different thrust levels and other characteristics. सबसे शक्तिशाली संस्करण RD-251 था। The most powerful version was the RD-251. RD-250 इंजन परिवार में शामिल हैं। RD-250 इंजन का मूल संस्करण। The RD-250 engine family includes RD-250, the original version of the engine. RD-251 RD-250 का अधिक शक्तिशाली संस्करण। RD-251 a more powerful version of the RD-250. RD-252 R-36 रॉकेट के पहले चरण में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक संस्करण। RD-252 a version designed for use on the first stage of the R-36 rocket. और RD-253 प्रोटॉन रॉकेट के पहले चरण में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक संस्करण। And RD-253 a version designed for use on the first stage of the Proton rocket.
RD-250 इंजन के इन अलग-अलग संस्करणों ने इसे विभिन्न प्रकार के रॉकेट पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी। These different versions or now of the RD-250 engine allowed it or to be used on a variety of rockets. इसने इसे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुमुखी और मूल्यवान संपत्ति बना दिया। This made it a versatile and valuable asset to the Soviet space program. भाग 5 सोवियत महत्वाकांक्षाओं को शक्ति प्रदान करना, काम करते हुए RD-250 पावरिंग सोवियत एम्बिशंस, द RD-250 इन एक्शन। RD-250 इंजन का उपयोग कई सोवियत रॉकेटों पर किया गया था। द RD-250 इंजन वाज यूज्ड ऑन अ नंबर ऑफ सोवियत रॉकेट्स। इनमें R-36 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM और साइक्लोन लॉन्च वाहन शामिल थे। These included the R-36 Intercontinental Ballistic Missile or ICBM and the Cyclone launch vehicle. R-36 अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली ICBM में से एक थी। The R-36 was one of the most powerful ICBMs ever built. विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए साइक्लोन का उपयोग किया जाता था। The Cyclone was used to launch a variety of satellites. RD-250 इंजन का उपयोग प्रोटॉन रॉकेट के पहले चरण में भी किया गया था। The RD-250 engine was also used on the first stage of the Proton rocket. Proton आज भी उपयोग में है। The Proton is still in use today. RD-250 इंजन ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। The RD-250 engine played a vital role in the Soviet space program. इनमें पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 और अंतरिक्ष में पहला मानव यूरी गगारिन का प्रक्षेपण शामिल था। These included the launch of the first satellite, Sputnik 1, and the first human in space, Yuri Gagarin. भाग 6 कक्षा में एक विरासत, RD-250 का स्थायी प्रभाव, A legacy in orbit, the enduring impact of the RD-250. RD-250 इंजन का उत्पादन अब नहीं होता है। The RD-250 engine is no longer in production. हालांकि इसकी विरासत जीवित है। However, Its legacy lives on. इसने अधिक शक्तिशाली और कुशल रॉकेट इंजनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। It both paved the way for the development of more powerful and efficient twin rocket engine. इसने रॉकेट विज्ञान को आगे बढ़ाने में भी मदद की। It also helped to advance the science of rocketry. RD-250 इंजन उन सोवियत इंजीनियरों की सरलता का प्रमाण है जिन्होंने इसे डिजाइन और निर्मित किया। The RD-250 engine data is a testament to the ingenuity of the Soviet engineer who designed and built .IT. यह उस महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है जो सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की दौड़ के शुरुआती दिनों में निभाई थी। I-8 is a reminder of the important role that the Soviet Union played in the early days of the space race. RD-250 इंजन का प्रभाव कई आधुनिक रॉकेट इंजनों के डिजाइन में देखा जा सकता है। The RD-250 engine's influence can be seen in the design of many modern rocket engine. इसका staged combustion cycle और storable propellants का उपयोग आज भी सामान्य विशेषताएं हैं। E18 staged combustion cycle and use of storable propellants are still common features today. भाग 7 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की फुसफुसाहट, RD-250 और उत्तर कोरिया, Whispers of Technology, ट्रांसफर द RD-250 एंड नॉर्थ कोरिया। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई हैं कि उत्तर कोरिया ने RD-250 इंजन तकनीक हासिल कर ली होगी। इन recent years, there have been reports that North Korea may have acquired RD-250 engine technology. इससे उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। This has raised concerns about North Korea's ballistic missile program. यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया ने यह तकनीक कैसे प्राप्त की होगी। It is unclear how North Korea may have obtained this technology. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे काला बाजार में खरीदा गया होगा। Some experts believe that it may have been purchased on the black market. दूसरों का मानना है कि उत्तर कोरिया को पूर्व सोवियत वैज्ञानिकों से सहायता मिली होगी। Others believe that North Korea may have received assistance from former Soviet scientists. अगर उत्तर कोरिया के पास RD-250 इंजन तकनीक है, तो यह उसके मिसाइल कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ा सकता है। If North Korea does have RD-250 engine technology, it could significantly advance it.
मिसाइल प्रोग्राम। RD-250 एक शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन है। The RD-250 is a powerful and reliable engine. इसका उपयोग अधिक सक्षम ICBM विकसित करने के लिए किया जा सकता है। IT could be used to develop more capable ICBMs. भाग 8 एक नई पीढ़ी RD-250 की विरासत जीवित है। A new generation, the legacy of the RD-250 lives on. जबकि RD-250 का उत्पादन बंद हो गया है, इसकी तकनीक प्रेरित करती रहती है। While the RD-250 is no longer in production, technology continues to inspire. आधुनिक रॉकेट इंजन जैसे स्पेस और ब्लू ओरिजिन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोवियत रॉकेटरी के अग्रदूतों के अरणी है मॉडर्न रॉकेट इंजन like those used by space, and Blue Origin owe a debt to the pioneers of Soviet rocketry. RD-250 की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि प्रतिस्पर्धा के बीच भी वैज्ञानिक प्रगति हासिल की जा सकती है। The RD-250's legacy is a reminder that even in the midst of competition, scientific progress can be achieved. अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज अक्सर राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाती है, जिससे उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति होती है। The quest for space exploration often transcends political boundaries, leading to remarkable technological advancement. RD-250 की कहानी केवल एक इंजन के बारे में नहीं है। The story of the RD-250 is not just about a single engine. यह इंजीनियरों के समर्पण, ज्ञान की खोज और सितारों तक पहुंचने की स्थायी मानवीय इच्छा के बारे में है। IT is about the dedication of engineer, the pursuit of knowledge, and the enduring human desire to reach for the stars. Conclusion: the RD-250, a giant among rocket engines. The RD-250 rocket engine stands as a testament to human ingenuity and the relentless pursuit of technological advancement. Its development marked a pivotal moment in the history of space exploration, powering the Soviet Union's ambitious space program and leaving an indelible mark on the world. Though its time in active service has ended, the RD-250's legacy lives on, in the rockets it propelled and in the hearts of those who dreamed of reaching the stars. Its story reminds us that humanity's thirst for knowledge can lead to extraordinary achievements. ऐसे ही रॉकेट साइंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इंडियन स्पेस टीम के साथ। जय हिंद।